स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। आज सीबीएसई की 10th क्लास का जो साइंस का हमारा सैम्पल पेपर था उसका एक पार्ट हम कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में। आज सेकंड वीडियो में सॉल्यूशन एंड उसका एनालिसिस देखते हैं। ये जो वीडियो है सेशन 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए है, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, अगर आपने इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखना हो वीडियो का तो आप ये जो यूट्यूब चैनल का लिंक है उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पार्ट 1 का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें टाइम टू टाइम। सेक्शन बी की बात करते हैं हम साइंस के पेपर की। तो अगर हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो दो क्वेश्चंस आएंगे। मींस क्वेश्चन नंबर 1 हो 21A होगा, 21B होगा, उन दोनों में से एक करना है आपने। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे दोनों के आंसर्स मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा सेक्शन बी जो है वो 2 मार्क्स का है। चलिए, ये 21 का आंसर है। ओके, 21 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन का, ये 21 के सेकेंड वाले ऑप्शन का आंसर है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 22। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा आंसर है इसका। ओके, अब उसके बाद 23 क्वेश्चंस की अगर बात करें, 23 क्वेश्चन जो है वो भी उसके 2 ऑप्शन आएंगे। आपको ये वाला या ये वाला, दोनों में से एक करना है। ये सेम एज इट इज वो जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें भी 23 क्वेश्चन में, 22 क्वेश्चन में और वाले पार्ट दिए होंगे। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 23 के फर्स्ट पार्ट का ये वाला आंसर था, 23 के सेकंड पार्ट का ये वाला आंसर है। इसमें 3 पॉइंट लिखे हैं, हमने कोई 2 पॉइंट करने हैं। ओके, एक पॉइंट का एक नंबर है, यहाँ भी दोनों पॉइंट का एक नंबर है। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। ये भी देखिए क्या कहता है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय ए स्टूडेंट ऑन ट्रीटिंग 4 मेटल्स PQRS। ये 4 मेटल के साथ कोई काम कर रहा था स्टूडेंट, PQRS, ये 4 सैंपल लिए उसने। अब ये सारी टेबल जो है इसके बेस पे ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ये वाला आएगा, नंबर 1 एंड नंबर 2, SRPQCU एंड QSO4। ये वाला जो आंसर है आपका, रिकॉर्ड कर लीजिए, इसको देख लीजिए, दोबारा वीडियो बैक करके आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये भी आपका 2 मार्क्स का है। इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इस प्रिज्म को देख के, ये पढ़ के, और इन दोनों पॉइंट्स हैं इनका अलग अलग आंसर देना है हमने। द फिनोमिनन इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ये जो फिनोमिना यहाँ पर दिखाया गया है इसको डिस्पर्शन कहते हैं। ये वाइट लाइट है, ये रेड एंड वॉयलेट में कन्वर्ट हो गई है, तो ये डिस्पर्शन हो गया इसका। ओके, और स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोवेस्ट एंड दैट ऑफ रेड इज हाईएस्ट, हेंस डेविएशन ऑफ वॉयलेट लाइट इज मैक्सिमम एंड दैट ऑफ रेड इज मिनिमम। ये इसका रीजन है। तो ये एक मार्क्स के दोनों पॉइंट थे। इतना ही आंसर लिखना है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इसमें यहाँ पे इस डायग्राम के बेस पे ये क्वेश्चन लिखा गया है और इस क्वेश्चन का यहाँ पे नीचे आंसर दिया गया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आंसर जो है आपका 2 मार्क्स का इतना ही आंसर है जो आपको 2 मार्क्स देके जाएगा पूरे के पूरे। चलिए सेक्शन सी शुरू होता है। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो थे हमारे खत्म हो चुके हैं, वो बी सेक्शन में थे। यहाँ पे सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ओके, तो सेक्शन सी जो है इसका जो 27 नंबर पहला जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स हैं। ये फर्स्ट वाला पार्ट है। ओके, इसमें और वाला है जो नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे। यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी साथ में यहाँ दे दिया गया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए उसके बाद 27 क्वेश्चन नंबर का जो और वाला पार्ट है, इसमें ये क्वेश्चन है। इन ह्यूमंस देयर इज ए 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ ए बॉय एंड 50% प्रोबेबिलिटी दैट अ गर्ल विल बी बोर्न। जस्टिफाई द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स।
तो ये और वाले का आंसर यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम्स वाई क्रोमोसोम्स आपने पढ़े होंगे, वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को का जो आंसर है वो इतना बड़ा आंसर है, इसको अच्छे से पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और बाद में इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो वीडियो को बार बार देख के भी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए एक्सप्लेन वेयर 29 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड। तो इसमें ये जो पूरा प्रोसेस है जिस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। अब इन दोनों का ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये 2 मार्क्स का आंसर है, टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला जो पूरा पार्ट है ये 2 मार्क्स का है, सेकंड वाला पार्ट जो है बी वो 1 मार्क का है, टोटल ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द फॉलोइंग टेबल शोज द पोजीशन ऑफ 5 एलिमेंट्स ए बी सी डी एंड ई इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये ए बी सी डी ई, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 इस टेबल के बेस पे 1 2 3। ओके अब यहाँ पे कहता है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स है। विच एलिमेंट इज ए मेटल विद वैलेंसी 2। तो ये कहता है डी जो है ये वाला वैलेंसी 2 के लिए है, एज इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल इन ग्रुप 2। ओके उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव। तो डी तो ऑप्शन आ गया है आपका, तो ये वाला है, कौन सा है लीस्ट, तो लीस्ट कहता है सी रिएक्टिव है, एज इट इज इन द ग्रुप 18 नोबल गैस। ओके थर्ड पार्ट है आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज अ स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। तो कहता है ई का स्मॉलर होगा, क्यों होगा, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट तो वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता रहता है। तो पीरियोडिक टेबल आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो सारा आपको याद हो जाएगा, अगर नहीं आपने पढ़ा है तो अभी भी टाइम है, आप उसको रिवाइज करिए अच्छे से, उसके बेस पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है आपका। चलिए एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन नंबर 32 आ गया आपका। ओके और इसके भी 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको यहाँ पे एक नोटबुक पे लिख के एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये सीबीएसई की वेबसाइट पे जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसमें भी सेम ऐसे ही, यही वहीं से लिया गया है, ऐसे ही वहां पर दिया गया है सॉल्यूशन इसका। ओके ये तरीका बताया गया है कि आपने सॉल्व कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन। और बी वाला पार्ट है इसका यहाँ पे आंसर लिख दिया गया है, इसके 2 मार्क्स मिले हैं, इसका 1 मार्क मिला है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है। वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर इज 1.33 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.42। अब ये इस स्टेटमेंट के बेस पे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ओके 1 और 2। इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है इसके आपको 1 और 1.5 मार्क्स मिल रहे हैं, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसके बेस पे आपको 1 और 1.5 का, और इसका सारा किस तरीके से क्वेश्चन देख लीजिए, किस तरीके से एक एक पॉइंट करके इसको एक्सप्लेन किया गया है, ये आपने खुद देखना है। चलिए उसके बाद 33 क्वेश्चन नंबर जो था वो लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन सी का 3 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन डी आता है हमारा, जहां पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस भी काफी बड़े होंगे और इनके आंसर्स तो डेफिनेटली थोड़े बड़े होने ही हैं। तो ये मैच द फॉलोइंग पीएच वैल्यूज 1, 7, 10, 13 टू द सॉल्यूशंस गिवन बिलो। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, गैस्ट्रिक जूसेस, ब्राइन, उसके बाद है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके आपने ये वैल्यूज क्या करना है, आपने पीएच वैल्यूज मैच करनी है। ये कहते हैं अमित एंड रीता डिसाइडेड टू बेक अ केक एंड एडेड बेकिंग सोडा टू द केक बैटर
एक्सप्लेन विद अ बैलेंस्ड रिएक्शन द रोल ऑफ बेकिंग सोडा, मेंशन एनी अदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा। अब ये 34 नंबर क्वेश्चन है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पूरे का पूरा, और इसका आंसर जो है वो ये आएगा। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, गैस्ट्रिक यूसेज 1, ब्राइन 7, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड 13, ये उसका पीएच वैल्यू दिखा रहा है। ओके, और बेकिंग सोडा वाला आंसर जो आपका है यहाँ पे दिया गया है टोटल। ओके, ये आपका 2 मार्क्स का था, ये आपका 2 मार्क्स देगा, ये आपको 1 मार्क्स देगा, टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इस 34 क्वेश्चन में और वाला ऑप्शन भी आएगा। 34 के 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको एक करना है। तो 34 का सेकंड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना बड़ा है आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसे पढ़ने के लिए हो सकता है आपने बुक में किया भी हो आपने। ओके, और ये इसका आंसर रहेगा 34 के सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में पढ़ने के लिए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रेस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ फ्लावर फ्रॉम गैमेट फॉर्मेशन टू फ्रूट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा, एक तो ये डायग्राम अगर आप बना देते हो उसका पूरा, तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, और अगर इसकी जगह आप ऐसे आंसर देना चाहते हैं, डायग्राम ड्रॉन एंड एनोटेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। आपने डायग्राम को लेबल नहीं किया, सिर्फ डायग्राम बना दिया और ये पॉइंट्स आपने अगर लिख दिए तो भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप डायग्राम को ही लेबल कर देते हो तो फिर आपको ये पॉइंट्स जो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आ गया है। इन द गिवन सर्किट ABCD आर 4 लैंप्स कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पे आपने अपनी फिजिक्स की बुक में देखा होगा ऐसा डायग्राम। ओके, तो इस डायग्राम के बेस पे यहाँ पे ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप्स अरेंज्ड इन सीरीज और पैरेलल। ये कौन से टाइप का ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको इसके आंसर दिखा देता हूं। द लैंप इज इन पैरेलल, सीरीज में नहीं है पैरेलल में है। उसके एडवांटेजेस की बात करता है। देखो ये पहला आंसर हो गया 1 मार्क्स का, दूसरा आंसर 1 मार्क्स का हो गया, तीसरा आंसर 1 मार्क्स का होगा, चौथे का अलग अलग पॉइंट्स में 2 आंसर आपको मिल रहे हैं। चलिए 36 क्वेश्चन का भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता 36A वाला आपको, तो और वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। 36 का जो सेकंड पार्ट है और वाला, ये क्वेश्चन है PQ इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन द फिगर बिलो। ये फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस फिगर के बेस पे ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन चारों क्वेश्चंस का अगर आप सही आंसर देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और सही आंसर है ये वाला। तो आप वीडियो पीछे करके क्वेश्चन देख सकते हैं, आगे करके आंसर देख सकते हैं, अदरवाइज आप दोनों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ये था आपका टोटल CBSE का 10th क्लास का साइंस का पेपर हमने डिस्कस किया। ओके, इसका आपको अगर पार्ट A चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो लिंक देख रहे हैं उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो आपके SST के हैं, इंग्लिश के हैं, वो सभी लिंक्स धीरे धीरे शेयर कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे वीडियोस बनेंगे आप देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।